और जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब पवित्र स्वर्गदूत उसके साथ होंगे, तब वह अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा। और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी और वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरों से अलग करता है। और वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर पर बकरों को बाईं ओर रखेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य को विरासत में लो जो संसार की उत्पत्ति से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पीने को दिया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे ठहराया, मैं वस्त्रहीन था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं कैदखाने में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पिलाया? और हमने कब तुझे परदेशी देखा और ठहराया, या वस्त्रहीन देखा और कपड़े पहनाए? और हमने कब तुझे बीमार या कैदखाने में देखा और तुझसे मिलने आए? और राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तुमने मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ यह किया तो मेरे ही साथ किया। तब वह अपनी बाईं ओर वालों से भी कहेगा, हे शापितो, मेरे पास से दूर हो जाओ, उस अनंत आग में जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पीने को नहीं दिया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे नहीं ठहराया, मैं वस्त्रहीन था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और कैदखाने में था और तुमने मेरी सुधि नहीं ली। तब वे भी उसे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा या प्यासा या परदेशी या वस्त्रहीन या बीमार या कैदखाने में देखा और तेरी सेवा नहीं की? तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तुमने इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ यह नहीं किया तो मेरे साथ भी नहीं किया। और ये अनंत दंड में जाएंगे, पर धर्मी अनंत जीवन में।